पश्चिम बंगाल की ईडन गार्डन्स में आईपीएल में केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स की मैच था और उस मैच में रामनवमी की त्योहार के लिए इस वक्त पुलिस ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट को बरकरार किया है और उसके साथ साथ अब बीसीसीआई चाहते हैं कि इस मैच को दूसरी जगह ले जाए या रिस्केड्यूल हो, लेकिन इसमें बड़ी पॉलिटिकल घमासान हो चुकी है क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से आरोप है कि पश्चिम बंगाल में मनुष्य की सुरक्षा टीएमसी नहीं दे पा रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बंगाल की मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय। सर, ये बताइए कि इस वक्त जो आरोप आ रहा है तृणमूल कांग्रेस या राज्य सरकार के ऊपर कि पुलिस ठीक से सुरक्षा नहीं दे सकता। पुलिस तो सुरक्षा दे सकता है सुरक्षा, लेकिन जिसको पॉलिटिकल एजेंडा है कैओस करना, जिसको पॉलिटिकल एजेंडा है इधर में लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ना, इसके लिए और ये वो लोग को पॉलिटिकल एजेंडा है, तो इसको बंद करने के लिए सरकार ने सिद्धांत लिया, पुलिस ने सिद्धांत लिया जो वो लोग इसको खेल आईपीएल जो खेला होगा इसमें वो लोग सुरक्षा नहीं दे सकता है क्योंकि उसको सारे स्टेट देखना है, सारे स्टेट को शांति रक्षा करना है। तो ठीक काम किया सरकार ने, जो किया ठीक किया, क्योंकि एक पार्टी को एजेंडा ही है इधर में संतरास करना, इधर में धर्म का ऊपर राजनीति करना। इसके लिए सरकार ने जो सिद्धांत लिया ठीक था सिद्धांत लिया। वो कह रहे हैं कि रामनवमी की जुलूस निकलेगा, लेकिन उसमें खेल रद्द करने की क्या जरूरत थी? वो लोग वही जगह में जाएगा जुलूस लेके जहां पे दूसरा धर्म के आदमी रहता है और उधर कोशिश करेगा प्रॉब्लम करने का, प्रॉब्लम शुरू करने का कोशिश करेगा। ये सब नहीं चलेगा पश्चिम बंगाल में। खेला तो टीवी में देखा जाएगा, देख लेगा आम आदमी, लेकिन एक दिन के लिए जो अशांति बनाने का कोशिश करता है इसको बंद करना पहला काम है हमारा सरकार को, वही काम कर रहा है। सर, एक जो चीज देखने को मिली है अभी कि दिलीप घोष जो कि पूर्व एमपी थे बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने आज खड़गपुर गए थे, तो वहां पे कुछ लोगों के खिलाफ उन्होंने बातें की और बहुत सारी जो है कि उसको लेके एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्या कहना है इस वक्त? जैसे उन्होंने आक्रमण किया है, वहां पे महिलाएं भी थी। देखिए, कुछ महिलाएं उसको पूछा था जो आप कुछ 3-4 साल में हम लोग नहीं देखा। आज एक रास्ता के बनाने के लिए, उद्बोधन करने के लिए आपने क्यों आया है? तो उन्होंने तो बाप को नाम लेकर गाली दिया और फिर भी कुछ ऐसा बातें किया है जो एक पॉलिटिकल लीडर को अच्छा नहीं लगता है उसको। और पॉलिटिकल लीडर को जो ये होना चाहिए उसको शोभा नहीं देता है, ये बात उसको शोभा नहीं देता है। और महिलाओं को जो बात किया ना, ये हमने कभी देखा नहीं, लेकिन दिलीप बाबू को ये बोलने का अभ्यास है। बहुत बार देखा मैंने, जब बात करता मैंने तो देखा 2-4 साल नहीं देखा जाता था, फिर आ गया मैदान में और ये बात जो बोला है, इसके बाद उसको पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए, ये बात बोलने का। वो रास्ता का गुंडा को भी बात करता है। नारी सुरक्षा की बात उठता है तो बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बंगाल में नारी सुरक्षित नहीं है, तो ये घटना के बाद क्या कहना है? नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड देखने बोलिए वो लोग को। जो बंगाल सारे इंडिया में सबसे आगे का देश है, सबसे अच्छा देश है, सबसे अच्छा स्टेट है। तो जो रिकॉर्ड्स है उसमें प्रमाण हो जाएगा बीजेपी जो बोलता है वो ठीक है कि हम लोग जो बोलते हैं वो ठीक है। दिलीप घोष के अगेंस्ट में तृणमूल कांग्रेस की कोई कार्रवाई रहेगी? कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इतना बड़ा लीडर नहीं है कि
उसके बारे में कुछ जो कार्रवाई करे। हमारा कार्रवाई ये है कि वो लोग जो कोशिश कर रहा था, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ, जिस तरह वोटर लिस्ट का जाल वोटर लिस्ट बना के वोट किया ना, वो हम लोग इधर में कहीं नहीं करने देगा। हमारा लीडर ममता बनर्जी ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसी तरह हम लोग लड़ाई चालू कर दिया। वही हम लोग का पहला काम है। हिंदू वोट जो पोलराइज करने की बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी तथा बीजेपी, क्या तृणमूल कांग्रेस इस बात से सहमत है और क्या बीजेपी सत्ते में आ सकता है अगर हिंदू वोट कुछ % पोलराइज हुआ तो? बंगाल एक प्रगतिशील राज्य है। इधर में काफी आदमी का जन्म हुआ जो देश को नेतृत्व किया, जो देश को, सारे हिंदुस्तान को दुनिया में पहचाना भारत का, जिसके तरफ से वो सभी बंगाल का। तो इधर में वो जात पात धर्म की बात उठा के कोई नहीं सफल होगा। बीजेपी और सबना सब नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। इस वक्त हम लोग जान सकते हैं कि कहाँ पे मैच की जो कैंसिलेशन है उसके बारे में तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जहाँ पे जुलूस निकलेगा वहाँ पे अशांति की परिवेश की सृष्टि हो सकती है, इसलिए कहीं पुलिस ने ऐसी स्टेप ली। और उसी के साथ साथ दिलीप घोष पर भी शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने बयान दिया है। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ अनिर्बान, आज तक, कोलकाता।